नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे कोदो मिलेट के बारे में। ये मिलेट कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, ये एक ऐसा चमत्कारी मिलेट है, चाहे डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, घुटनों का दर्द हो, दिल की कोई प्रॉब्लम हो, खून को साफ करना हो, ये मिलेट हर काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुई? प्रॉब्लम चालू होती है हमारे शरीर में जब हम गेहूं का सेवन ज़्यादा करना चालू कर देते हैं। मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे, गेहूं, पूरी दुनिया गेहूं खाती है भाई, हमारे दादा दादी परदादी सब खाते थे, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, आप प्लीज मोदी जी की ये स्पीच सुनिए जो उन्होंने मिलेट के बारे में कहा है। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होगी। ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। लेकिन अब क्या हुआ? अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं। जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ हद तक अब ये क्लियर हो चुका होगा कि मोदी जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको दूंगा साइंटिफिक बैकअप कि क्यों कोदो मिलेट खाना चाहिए और क्यों गेहूं से बनी हुई चीजों का सेवन हमको नहीं करना है। आइए जानते हैं। दोस्तों, मिलेट होते हैं 3 प्रकार के। पहले कैटेगरी में आता है न्यूट्रल ग्रेन, जो कि होते हैं हमारे ज्वार और बाजरा। इसका मतलब ये है कि ना ये कुछ मदद करते हैं और ना ही ये कुछ नुकसान करते हैं आपके शरीर को। नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं व्हीट और राइस, क्योंकि आप जितना ये व्हीट राइस खाओगे उतनी आपकी बॉडी में बीमारियां पलती जाएंगी। और सबसे अच्छे होते हैं जिनको कहा जाता है पॉजिटिव मिलेट। ये मिलेट है फॉक्सटेल, कोदू, बार्नयार्ड, लिटिल और ब्राउन टॉप मिलेट। अब मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों ने इन मिलेट्स का नाम सुना भी नहीं होगा, तो ये मिलेट्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज हमें डिस्कस करना है कोदो मिलेट के बारे में। डॉक्टर खादर वल्ली, दोस्तों ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है और इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, जितनी भी बड़ी बीमारियां हो, आप सोच लो, कैंसर, डायलिसिस, लीवर डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, दिल की बीमारियां, घुटनों की बीमारियां, आप जो समझ सकते हो वो सारी बीमारियां जिनको सोच के भी डर लगता है, डॉक्टर खादर वल्ली ने इन मिलेट्स के आधार पे इन सारी बीमारियों को रिवर्स किया है। और ये बीमारियां आई कैसे? गेहूं के द्वारा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों कि क्यों आपने गेहूं नहीं खाना है और कोदे की ही बनी हुई रोटी या सब्जी खानी है। आइए जानते हैं कोदो के न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेदा में 7 प्रकार की धातु होती है: रस, रक्त, मांसा, मेदा, अस्थि, शुक्र और मज्जा धातु। जब आप कोदो से बना हुआ कुछ भी खाते हैं तो दोस्तों ये सारी धातुएं बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन जब आप गेहूं की बनी हुई रोटी खाते हैं तो आपके शरीर में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला, वो सड़ना चालू हो जाता है आपके पेट में जाके। दूसरा, आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट अप कर देता है। तो होता क्या है, एकदम से जो शुगर का प्रभाव है आपके खून में वो बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन कोदो क्या करता है,
बहुत ही धीमे धीमे रिलीज करता है। मतलब आपके पास और आपके शरीर में बहुत टाइम है कि ग्लूकोज उस लेवल तक पहुंचेगा। तो इसीलिए जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उनको तो कोदो ही खाना चाहिए। दोस्तों, एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कोदो में, वो है फाइबर से भरा हुआ होता है। अब फाइबर का काम क्या है दोस्तों? फाइबर का वो काम है, आप ये सोचिए आपके घर में कूड़ा कचरा होगा, अगर आप पानी डालेंगे तो ही वो साफ हो पाएगा। यही काम फाइबर का है आपके शरीर में। लेकिन जो गेहूं है उसमें फाइबर नहीं है दोस्तों, तो जो कूड़ा कचरा आपके घर में है वो आपके घर में ही रहेगा, वो साफ नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कोदो खाने से दोस्तों आपका पित्त और कफ बैलेंस होता है। पित्त के लोग, पेट में बहुत गर्मी रहती है, कभी कभी नाक से ब्लड भी निकल जाता है, बहुत गुस्से में रहते हैं, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और कफ के लोग जो बहुत मोटे होते हैं, वो कहते हैं ना कि हवा भी सूंघ ले तो भी मोटापा आ जाता है, वो वाले लोग, इन दोनों को ये बैलेंस करता है। लेकिन जो गेहूं है और चावल है उनमें दोस्तों ऐसी कोई खूबी नहीं है। ये कफ, पित्त और वात तीनों चीज़ों को ऊबड़ खाबड़ कर देता है। आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देते हैं। क्योंकि अगर आप गेहूं की रोटी नहीं खाओगे तो आपका दिमाग बोल जाएगा, अगर आप चावल नहीं खाओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इस तरह से आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। आप प्लीज़ कोदे का सेवन करिए, ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना करके देखिए, यकीन मानिए बहुत डिफरेंस आएगा आपके शरीर में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोदो में फेरुलिक एसिड होता है दोस्तों। ये एंटी डायबिटिक कंपाउंड होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके शरीर में डायबिटीज़ होने नहीं देगा। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो ये उसको रिवर्स करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन गेहूं में क्या है, जैसे ही आप खाते हो ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है तो क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है एकदम से, और फिर क्या होता है, आपकी गोलियां बढ़ जाती हैं, आपके इंजेक्शंस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, ये माँ प्रकृति की देन है, इसका इस्तेमाल करिए। क्या आप लोग जानते हैं कि कोदो और जितने भी मिलेट्स हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं, पॉजिटिव मिलेट्स, उनको बहुत ही कम पानी चाहिए उगाने के लिए। लेकिन ये जो चावल है और व्हीट है, इसको उगाने के लिए बहुत 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 ज़्यादा पानी चाहिए। आप ये समझिए दोस्तों, अगर इस धरती पे कभी पानी की कमी हुई तो यकीन मानिए गेहूं या चावल आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि पानी तो वैसे ही नहीं होगा। क्या हेल्प करेगा? मिलेट्स हेल्प करेंगे आप लोगों की। क्यों? क्योंकि पानी इनको बहुत बहुत कम चाहिए होता है। दोस्तों, कोदो में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स क्या करते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और भी बहुत प्रकार के एसिड होते हैं इस कोदो में जो आपके गट बैक्टीरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। गट बैक्टीरिया क्या होता है, आई बटन में लिंक है, कृपया चेक करिए। गट बैक्टीरिया आपके दिमाग से 24 घंटे बात करता रहता है और इसी के वजह से आपका शरीर खुश और हेल्दी रहता है। लेकिन गेहूं में ऐसी कोई खूबी ही नहीं होती है। वो क्या करता है, आपके आंतों में जाके चिपक जाता है और फिर आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, कोदो विटामिन्स का भरमार है। विटामिन B6 है, हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम है, आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है तो क्या है, आयरन की भरपूर मात्रा है। साथ ही साथ मैग्नीशियम और जिंक है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत अच्छा रखते हैं, बूस्ट अप रखते हैं और आपकी डेली जो एक्टिविटी होती है उसमें एनहांसमेंट आती है। आपका शरीर लाइवली फील करता है। ग्लूटेन फ्री मतलब ना आपको डायबिटीज होगी, ना हार्ट की बीमारी होगी, ना किडनी की बीमारी होगी, ना हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में फाइबर ठूस ठूस के भरा हुआ है, आपकी आंतें साफ होती रहेंगी। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये चीज़ें गेहूं या चावल में हैं? बिल्कुल भी नहीं।
दोस्तों मुझे थोड़ा सा दुख होता है ये देख के कि कोदो की मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ, लोग जागरूक हो रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से ओट्स और कीनोआ इन सबको प्रमोट किया गया है। एक मार्केटिंग टेक्निक के थ्रू इस तरह से ओट्स और कीनोआ को सुपर फूड बताया गया है कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूँ दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पे ये जो कोदो उगता है इसकी बात करूँ दोस्तों, इसमें इतना कुछ है। मैं शायद इस पर 3 वीडियोस भी बनाऊंगा तो भी कम रहेगा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरी बात का विश्वास ना करें, आप प्लीज़ अपनी भी रिसर्च करें कोदो मिलेट के बारे में। ये किसी मैजिक से कम नहीं है दोस्तों। आप 30 दिन करके देखेंगे आपके शरीर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय मां भारती।